हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द एग्जामिनर। इस चैनल पे आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। एसएससी जीडी कांस्टेबल एग्ज़ाम 2024 के लिए जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जीके एंड जीएस क्वेश्चंस हैं वो मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ। ये जो सारे क्वेश्चंस हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं जो कि साल 2021 में पूछे गए हैं। तो बढ़ते हैं हमारे आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। हमारा पहला क्वेश्चन है, अमेरिकी भूविज्ञानी चार्ल्स वेड और दोराबजी टाटा ने लोहे के एसिको की खोज कहाँ से की थी? हमारे ऑप्शन से ऑप्शन ए राजहारा की पहाड़ियाँ, ऑप्शन बी बेलाडिया, ऑप्शन सी बोडिया टिब्बू, ऑप्शन डी एक लामा। हमारा सही उत्तर होगा जो कि विकल्प ए होगा, राजहारा की पहाड़ियाँ। अमेरिकी भूविज्ञानी चार्ल्स वेड और दोराबजी टाटा ने लोहे के एसिको की खोज राजहारा की पहाड़ियाँ जो कि छत्तीसगढ़ में स्थित है वहाँ से की थी। बढ़ते हैं हमारे दूसरे क्वेश्चन की तरफ। हमारा दूसरा क्वेश्चन है, 29 सितंबर 2020 को विश्व हृदय दिवस के अवसर पर वर्ल्ड हार्ट फेडरेशन द्वारा विश्व स्वास्थ्य संगठन के साथ मिलकर विश्व में किस हृदय रोग को मृत्यु का सबसे प्रमुख कारण घोषित किया था? हमारे ऑप्शन से ऑप्शन है अतालता, ऑप्शन बी कार्डियोवैस्कुलर रोग, ऑप्शन सी कार्डियोमायोपैथी, ऑप्शन डी कोरोनरी धमनी रोग। हमारा सही उत्तर होगा जो कि विकल्प बी होगा, कार्डियोवैस्कुलर रोग। 29 सितंबर 2020 को विश्व हृदय दिवस के अवसर पर वर्ल्ड हार्ट फेडरेशन द्वारा विश्व स्वास्थ्य संगठन के साथ मिलकर विश्व में कार्डियोवैस्कुलर रोग की को मृत्यु का सबसे प्रमुख कारण घोषित किया गया था। बढ़ते हैं हमारे तीसरे क्वेश्चन की तरफ। हमारा तीसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित होने वाले पहले संगीतकार थे? हमारे ऑप्शन से ऑप्शन है पंडित भीमसेन गुरुराज जोशी, ऑप्शन बी एम बाल मुरली कृष्णन, ऑप्शन सी लता मंगेशकर, ऑप्शन डी एम एस सुब्बुलक्ष्मी। हमारा सही उत्तर होगा जो कि विकल्प डी होगा, एम एस सुब्बुलक्ष्मी भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित होने वाली पहली संगीतकार थी। यह सम्मान उन्हें 1998 में दिया गया था। बढ़ते हैं हमारे चौथे क्वेश्चन की तरफ। हमारा चौथा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो इसमें हमारा सही उत्तर होगा जो कि विकल्प डी होगा, अधिकांश आधुनिक अर्थव्यवस्थाओं में केंद्रीय बैंक राजकोषीय नीति से संगत है जबकि सरकार मौद्रिक नीति के लिए उत्तरदायी है। बढ़ते हैं हमारे पांचवें क्वेश्चन की तरफ। हमारा पांचवा क्वेश्चन है, भारत ने जुलाई डैश 2020 में विश्व जैव ईंधन दिवस मनाया। हमारे ऑप्शन से ऑप्शन है जुलाई, ऑप्शन बी अगस्त, ऑप्शन सी मई, ऑप्शन डी अक्टूबर। हमारा सही उत्तर होगा जो कि विकल्प बी होगा, भारत ने अगस्त 2020 में विश्व जैव ईंधन दिवस मनाया। बढ़ते हैं हमारे छठे क्वेश्चन की तरफ। हमारा छठा क्वेश्चन है, कौन सा शहर 24 अगस्त से 5 सितंबर तक 2021 ग्रीष्मकालीन पैरा ओलंपिक की मेजबानी करेगा? हमारे ऑप्शन से ऑप्शन है टोरंटो, ऑप्शन बी अटलांटा, ऑप्शन सी बीजिंग, ऑप्शन डी टोक्यो। हमारा सही उत्तर होगा जो कि विकल्प डी होगा, टोक्यो, जो कि जापान में स्थित है। 24 अगस्त से 5 सितंबर 2021 तक होने वाली ग्रीष्मकालीन पैरा ओलंपिक खेल की मेजबानी की टोक्यो ने। बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा सातवां क्वेश्चन है, अरब सागर कौन सा द्वीपीय देश भारत का पड़ोसी है? हमारे ऑप्शन से ऑप्शन है मालदीव, ऑप्शन बी इंडोनेशिया, ऑप्शन सी श्रीलंका, ऑप्शन डी म्यांमार। हमारा सही उत्तर होगा जो कि विकल्प ए होगा, मालदीव। बढ़ते हैं हमारे आठवें क्वेश्चन की तरफ। हमारा आठवां क्वेश्चन है, 5वीं से 4थी शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास बुद्ध के उपदेशों का संकलन निम्नलिखित में से कौन सा था? हमारे ऑप्शन से ऑप्शन है तत्वार्थ, ऑप्शन बी त्रिपिटक, ऑप्शन सी अवेस्ता, ऑप्शन डी अष्टांग हृदयम। हमारा सही उत्तर होगा जो कि विकल्प बी होगा, त्रिपिटक। बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा नौवां क्वेश्चन है, नवंबर 2020 तक की स्थिति के अनुसार सरस्वती सम्मान एक वार्षिक पुरस्कार है जो भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में सूचीबद्ध डैश भारतीय भाषाओं में से किसी में भी गद्य या पद में असाधारण साहित्यिक कार्य के लिए दिया जाता है। हमारे ऑप्शन से ऑप्शन है 18, ऑप्शन बी 22, ऑप्शन सी 20, ऑप्शन डी 24। हमारा सही उत्तर होगा जो कि विकल्प बी होगा, 22। नवंबर 2020 तक की स्थिति के अनुसार सरस्वती सम्मान एक वार्षिक पुरस्कार है जो भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में सूचीबद्ध 22 भारतीय भाषाओं में से किसी में भी गद्य या पद में असाधारण साहित्यिक कार्य के लिए दिया जाता है। बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा 10वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक लखनऊ में स्थित है? हमारे ऑप्शन से ऑप्शन है बड़ा इमाम बाड़ा, ऑप्शन बी महाबत मकबरा, ऑप्शन सी अजंता एलोरा की गुफाएं, ऑप्शन डी गोलकोंडा किला।
हमारा सही उत्तर होगा जो कि विकल्प ए होगा, बारा जमामबाड़ा। बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा 11वां क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का 103वां संशोधन सरकारी नौकरी और शैक्षिक संस्थानों में डैश के लिए आरक्षण प्रदान करता है। हमारे ऑप्शन से ऑप्शन है आर्थिक रूप में कमजोर वर्ग, ऑप्शन बी अनुसूचित जाति जनजाति, ऑप्शन सी अन्य पिछड़ा वर्ग, ऑप्शन डी अल्पसंख्यक हो। हमारा सही उत्तर होगा जो कि विकल्प ए होगा, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए आरक्षण प्रदान करता है। बढ़ते हैं हमारे 12वें क्वेश्चन की तरफ। हमारा 12वां क्वेश्चन है, रग्बी विश्व कप 2019 किसने जीता था? हमारे ऑप्शन से ऑप्शन है दक्षिण अफ्रीका, ऑप्शन बी फ्रांस, ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन डी न्यूजीलैंड। हमारा सही उत्तर होगा जो कि विकल्प ए होगा, दक्षिण अफ्रीका ने रग्बी विश्व कप 2019 जीता था। किसको हरा कर जीता था? तो इंग्लैंड को फाइनल में हरा कर जीता था। बढ़ते हैं हमारे 13वें क्वेश्चन की तरफ। हाँ, 13वां क्वेश्चन है, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR का राष्ट्रीय केला अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है? हमारे ऑप्शन से ऑप्शन है तिरुचिरापल्ली तमिलनाडु, ऑप्शन बी जलगांव महाराष्ट्र, ऑप्शन सी हाजीरपुर बिहार, ऑप्शन डी बेलगाम कर्नाटक। हमारा सही उत्तर होगा जो कि विकल्प ए होगा, तिरुचिरापल्ली तमिलनाडु। बढ़ते हैं हमारे 14वें क्वेश्चन की तरफ। हमारा 14वां क्वेश्चन है, थरवोई कंदिगई कन्नन कोटई जलाशय निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? हमारे ऑप्शन से ऑप्शन है मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी तमिलनाडु, ऑप्शन सी महाराष्ट्र, ऑप्शन डी कर्नाटक। हमारा सही उत्तर होगा जो कि विकल्प बी होगा, तमिलनाडु में तेरवोई कंडिगई कन्नन कोट्टई जलाशय स्थित है। बढ़ते हैं हमारे 15वें क्वेश्चन की तरफ। हमारा 15वां क्वेश्चन है, बाटासू ऑर्गेनाइजेशन के वैश्विक मुख्य कार्यकारी अधिकारी CEO कौन बने? हमारे ऑप्शन से ऑप्शन है संदीप कटारिया, ऑप्शन बी थॉमस जॉर्ज बाटा, ऑप्शन सी अश्विनी विंडल्स, ऑप्शन डी एलेक्सिस नसरत। हमारा सही उत्तर होगा जो कि विकल्प ए होगा, संदीप कटारिया बाटासू ऑर्गेनाइजेशन के वैश्विक मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी कि CEO बने हैं। बढ़ते हैं हमारे 16वें क्वेश्चन की तरफ। हमारा 16वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे विटामिन B2 के नाम से भी जाना जाता है? हमारे ऑप्शन से ऑप्शन है नियासिनामाइड, ऑप्शन बी राइबोफ्लोविन, ऑप्शन सी थाइमिन, ऑप्शन डी साइनो कोबालामीन। हमारा सही उत्तर होगा जो कि विकल्प बी होगा, राइबोफ्लेविन। बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा 17वां क्वेश्चन है, नवंबर 2020 तक की स्थिति के अनुसार डैश करोड़ रुपए से कम टर्नओवर वाली भारतीय फर्म पर कॉर्पोरेट टैक्स नहीं लगाया जाता है। हमारे ऑप्शन से ऑप्शन है 2.5, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 1, ऑप्शन डी 1.5। हमारा सही उत्तर होगा जो कि विकल्प सी होगा, 1। नवंबर 2020 तक की स्थिति के अनुसार 1 करोड़ रुपए से कम टर्नओवर वाली भारतीय फर्म पर कॉर्पोरेशन टैक्स नहीं लगाया जाता है। बढ़ते हैं हमारे 18वें क्वेश्चन की तरफ। हमारा 18वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा समारोह मुख्यतः ओडिशा से संबंधित है? हमारे ऑप्शन से ऑप्शन है बलि यात्रा, ऑप्शन बी कांगचिंगबा, ऑप्शन सी अंबुबाची मेला, ऑप्शन डी होला मोहल्ला। हमारा सही उत्तर होगा जो कि विकल्प ए होगा, बलि यात्रा, जो कि उड़ीसा से संबंधित है, और कांग चिंबा मणिपुर से संबंधित है। अंबुबाची मेला जो है वो असम से संबंधित है, और होला मोहल्ला जो कि पंजाब में मनाया जाता है, पंजाब से संबंधित है। बढ़ते हैं हमारे 19वें क्वेश्चन की तरफ। 19वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे 2020 का बुकर पुरस्कार जीता था? हमारे ऑप्शन से ऑप्शन है एना बर्न्स, ऑप्शन बी बर्नार्डिन एवरिस्टो, ऑप्शन सी जॉर्ज सॉन्डर्स, ऑप्शन डी एग्लास स्टुअर्ट। हमारा सही उत्तर होगा जो कि विकल्प डी होगा, डगलस स्टुअर्ट। बढ़ते हैं हमारे 20वें क्वेश्चन की तरफ। हाँ, 20वां क्वेश्चन है, पंजाब में किस जिले में भारतीय सैनिकों के कंकाल के अवशेष थे जिन्हें ब्रिटिश सैनिकों ने 1857 में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने के लिए मार दिया था? इन्हें मार्च 2014 में खोजा गया था। हमारे ऑप्शन से ऑप्शन है जलंधर, ऑप्शन बी अमृतसर, ऑप्शन सी भटिंडा, ऑप्शन डी पटियाला। हमारा सही उत्तर होगा जो कि विकल्प बी होगा, अमृतसर। पंजाब के अमृतसर जिले में भारतीय सैनिकों के कंकाल के अवशेष थे जिन्हें ब्रिटिश सैनिकों ने 1857 में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने के लिए मार दिया था, और इन्हें मार्च 2014 में खोजा गया था। बढ़ते हमारे 21वें क्वेश्चन की तरफ। हाँ, 21वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ध्वनि तरंगों का एक अभिलक्षण नहीं है? हमारे ऑप्शन से ऑप्शन है प्रगामी, ऑप्शन बी यांत्रिक, ऑप्शन सी विद्युत चुंबकीय, ऑप्शन डी
दैर्ध्य हमारा सही उत्तर होगा, जो कि विकल्प सी होगा। विद्युत चुंबकीय जो है ध्वनि तरंगों का एक अभिलक्षण नहीं है। बढ़ते हैं हमारे 22वें क्वेश्चन की तरफ। हमारा 22वां क्वेश्चन है, डायना पुरस्कार 2020 किसे सम्मानित किया गया है? हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए समर जोशी, ऑप्शन बी बिमल जलान, ऑप्शन सी फ्रिया ठकराल, ऑप्शन डी सी रंगराजन। हमारा सही उत्तर होगा, जो कि विकल्प सी होगा, फ्रिया ठकराल। नई दिल्ली के ब्रिटिश स्कूल की 13 वर्षीय जो छात्रा फ्रिया ठकराल कौन है? रिशा इलकर ऐप के लिए 2020 का डायना पुरस्कार से सम्मानित किया गया, रिसाइलर ऐप के लिए। बढ़ते हैं हमारे 23वें क्वेश्चन की तरफ। हमारा 23वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वर्ष में औरंगजेब के आदेश पर सिख के 9वें गुरु श्री गुरु तेग बहादुर की हत्या कर दी गई थी? हमारे ऑप्शन से ऑप्शन है 1745, ऑप्शन बी 1675, ऑप्शन सी 1689, ऑप्शन डी 1539। हमारा सही उत्तर होगा, जो कि विकल्प बी होगा, 1675। वर्ष 1675 में मुगल शासक औरंगजेब के आदेश पर सिख के 9वें गुरु गुरु तेज तेग बहादुर की हत्या कर दी गई थी, क्योंकि उन्होंने इस्लाम धर्म को स्वीकार नहीं किया था। गुरु तेग बहादुर के बलिदान के उपरांत उनका पुत्र गुरु गोविंद सिंह नवंबर 1675 में सिख धर्म के 10वें और अंतिम गुरु बने थे। बढ़ते हैं हमारे 24वें क्वेश्चन की तरफ। हमारा 24वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विश्वविद्यालय वर्ष 2020 में मौलाना अब्दुल कलाम आजाद माका ट्रॉफी का प्राप्त करता था? हमारे ऑप्शन से ऑप्शन है, गुरु नानक देव विश्वविद्यालय अमृतसर, ऑप्शन बी पंजाब विश्वविद्यालय पटियाला, ऑप्शन सी पंजाब कृषि विश्वविद्यालय लुधियाना, ऑप्शन डी पंजाब विश्वविद्यालय चंडीगढ़। हमारा सही उत्तर होगा, जो कि विकल्प डी होगा, पंजाब विश्वविद्यालय चंडीगढ़। वर्ष 2020 में मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी प्राप्त करता था। खेलों में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले विश्वविद्यालय को 1956-57 में स्थापित इस पुरस्कार के तहत ट्रॉफी के साथ 15 लाख रुपए की राशि दी जाती है। बढ़ते हैं हमारे 25वें और आज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा लास्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड सीबीआईसी के अध्यक्ष कौन है? हमारे ऑप्शन से ऑप्शन है, अमित शाह, ऑप्शन बी राजीव कुमार, ऑप्शन सी अजित कुमार, ऑप्शन डी अशोक लवासा। हमारा सही उत्तर होगा, जो कि विकल्प सी होगा, अजित कुमार। परीक्षाकालीन संदर्भ में केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड सीबीआईसी के अध्यक्ष एम अजीत कुमार थे, जबकि वर्तमान में केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड सीबीआईसी के अध्यक्ष विवेक जौहरी हैं। तो थैंक यू दोस्तों, इस सेशन को देखने के लिए। और भी 25 क्वेश्चंस की वीडियो मैं आपके लिए लेकर के आ रहा हूँ। तो आज के लिए बस इतना ही। ऑल द बेस्ट आपके एग्ज़ाम के लिए, और अपना ध्यान रखें। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और देखते रहें द एग्जामिनर, बने रहें हमारे साथ। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप देखते रहें द एग्जामिनर।